कभी कभी भगवान आपकी किस्मत को बदलने के लिए आपको बहुत छोटा सा मौका भेजते हैं, इतना छोटा कि आप उसे नजरअंदाज कर देते हैं। और यही आपकी सबसे बड़ी भूल बन जाती है। भगवान कभी सीधे बड़े काम नहीं देते। वे पहले एक छोटा संकेत भेजते हैं। एक छोटा काम, एक छोटी जिम्मेदारी, एक छोटा फोन कॉल, एक छोटा ऑर्डर या कोई साधारण सा इंसान। लोग कहते हैं इससे क्या होगा, लेकिन भगवान कहते हैं बेटा यही तो तेरी उड़ान की शुरुआत है। दुनिया में जितने भी बड़े लोग बने हैं वे किसी बड़े मौके से नहीं, एक बहुत छोटे मौके से शुरू हुए हैं जिसे उन्होंने दिल से अपनाया। अगर आज आपका सामने कोई छोटा काम आया है, कोई छोटा अवसर आया है, तो उसे हल्का मत समझो, क्योंकि वही छोटा काम कल आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन सकता है। याद रखना, संयोग एक बार होता है, पर जो चीज बार बार लौट कर आए वो भगवान का संकेत है। उसे पकड़ लो, क्योंकि शायद भगवान कह रहे हो अब तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। कहते हैं ना भाई, भगवान जब भी किसी इंसान की किस्मत बदलते हैं तो शुरुआत बहुत छोटे से मौके से करते हैं। इतना छोटा कि इंसान अक्सर उसे पहचान ही नहीं पाता। और यहीं से असली खेल शुरू होता है। जीवन में कई बार अचानक कोई छोटा काम सामने आ जाता है। कोई छोटी जिम्मेदारी, कोई मामूली सा ग्राहक, कोई छोटा सा प्रोजेक्ट, कोई छोटा फोन कॉल, कोई साधारण सा व्यक्ति। और हम सोचते हैं ये क्या है, मेरे लिए नहीं है, इससे क्या बदल जाएगा। पर सच्चाई ये है कि जब भगवान संकेत देते हैं तो वो चमकती हुई नीली रोशनी में नहीं, बल्कि बिल्कुल साधारण कपड़ों में छुपकर आता है। भगवान हमें पहले छोटा काम देते हैं ताकि वे देख सकें क्या ये इंसान उस छोटे काम को भी ईमानदारी से करता है, क्या इसके अंदर धैर्य है, क्या ये अवसर पहचानता है, क्या इसमें बड़े काम का संस्कार है। कहानी यहीं से शुरू होती है। एक आदमी गांव में एक छोटा सा काम करता था। सभी लोग उसे ताना मारते कि तेरे छोटे काम से क्या होगा, लेकिन वो आदमी हर काम ऐसे करता जैसे भगवान खुद उसे काम दे रहे हों। एक दिन उसे बहुत छोटा ऑर्डर मिला, इतना छोटा कि लोग हंस पड़े, पर उसने उसे ऐसे किया जैसे वो उसका जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काम हो। उसके अंदर बस एक भावना थी, जो भी काम मेरे पास आया है ये भगवान का संकेत है, इसे मैंने सबसे अच्छा बनाकर वापस देना है। और बस यहीं से भगवान की लीला शुरू हो गई। जिस छोटे काम को सबने मजाक समझा था, वही काम किसी बड़े आदमी की नजर में आया, और उसी छोटे काम के कारण उसे बड़ा मौका मिला, फिर बड़ा ऑर्डर मिला, फिर उससे भी बड़ा, और देखते ही देखते वही छोटा आदमी अपने गांव का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। अब लोग कहते थे कि किस्मत चमक गई, पर सच्चाई ये थी कि किस्मत नहीं चमकी, भगवान उसकी परीक्षा ले रहे थे। छोटे काम के रूप में वे संकेत भेज रहे थे कि बेटा इसे पकड़, आगे की राह मेरे हाथ में है। भगवान कभी भी जीवन में सीधे आकर नहीं कहते कि अरे सुनो ये काम करो, इससे बड़ा भविष्य बनेगा। वे बस मौका भेजते हैं, छोटा, सरल, दिखने में हल्का, पर अंदर से बहुत भारी। आज भी यही होता है। अचानक एक छोटा काम आ जाए, छोटा फोन कॉल हो जाए, कोई छोटी जिम्मेदारी आपके हाथ में आ जाए, अचानक कोई व्यक्ति आपकी मदद मांगे। समझ लेना ये भगवान का पहला संकेत है। भगवान छोटे मौके को बीज की तरह देते हैं। अगर आपने उसे पकड़ा, उसे सींचा, उसे समझा, तो वही बीज कल बड़ा बरगद बनकर आपकी पूरी जिंदगी को छांव देता है। और अगर हम उस मौके को छोटा समझकर छोड़ दें, तो जीवन में बड़ा मौका कभी आता भी नहीं। भगवान हमेशा कहते हैं पहला कदम तुम चलो, बाकी रास्ता मैं खोल दूंगा। पहला कदम हमेशा छोटा होता है, पर वही छोटा कदम एक दिन जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन जाता है। याद रखना भाई, छोटा काम कभी छोटा नहीं होता, वो भगवान की ओर से आया हुआ पहला संदेश होता है कि तैयार हो जाओ, तुम्हारे जीवन में बड़ा परिवर्तन शुरू होने वाला है। भगवान संकेत कैसे भेजते हैं? जीवन के छोटे इशारे जो आगे चलकर भाग्य बदल देते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि भगवान हमारे जीवन में कोई चमत्कार करेंगे, बड़ी आवाज आएगी, बड़ा मौका टकराएगा, आकाश से रोशनी गिरेगी। लेकिन सच तो यह है कि भगवान चमत्कार को शोर में नहीं, बल्कि एकदम शांत संकेतों में भेजते हैं। उन संकेतों को वही देख पाता है जिसका मन शांत हो, जिसकी नीयत साफ हो, जिसका ध्यान जागा हुआ हो। भगवान के संकेत कभी भी बड़े रूप में नहीं आते, वे आते हैं किसी छोटे काम के रूप में, किसी अनजान इंसान के रूप में, किसी नए अवसर के रूप में, या फिर किसी अचानक आए बदलाव के रूप में। और यहाँ असली खेल ये है कि अगर आप भगवान के संकेत को पहचान नहीं पाए, तो वही अवसर किसी और के जीवन में चला जाता है। कथा यहीं से आगे बढ़ती है। एक आदमी था जो रोज सोचता था कि भगवान उसकी मदद क्यों नहीं करते।
क्यों कोई बड़ा मौका नहीं आता, क्यों जिंदगी वैसी नहीं बदलती जैसी दूसरों की बदल जाती है। वो रोज भगवान से प्रार्थना करता, मुझे भी कुछ बढ़ा दो, मैं भी बदलना चाहता हूं। लेकिन अंदर कहीं उसका मन खुद ही दरवाजा बंद कर चुका था। एक दिन उसके पास किसी ने एक छोटा सा काम लाकर दे दिया, बहुत छोटा, इतना छोटा कि उसने मन में ही कहा, ये क्या बच्चों वाला काम दिया, और उसने वो काम करने से मना कर दिया। लेकिन उसी काम को दूसरे व्यक्ति ने स्वीकार कर लिया। उसने सोचा, भगवान शायद इसी रास्ते से कुछ भेज रहे हैं, चलो इसे सबसे अच्छे तरीके से कर देता हूं। और हुआ वही छोटा काम एक बड़े व्यक्ति के नजर में आया। छोटा काम एक सीढ़ी बन गया और सीढ़ी एक बड़े दरवाजे में बदल गई। जिस मौके को एक आदमी ने छोटा समझकर ठुकरा दिया था, उसी मौके ने दूसरे इंसान को रातों रात ऊंचाई पर पहुंचा दिया। अब जिसने मौके को छोड़ा था, वो फिर भगवान से शिकायत करता रहता था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। लेकिन भगवान मन में मुस्कुरा रहे थे, बेटा मौका मैंने भेजा था, तुमने ही पहचान नहीं पाया। यही तो भगवान के संकेत हैं। कभी भगवान किसी व्यक्ति को हमारे जीवन में भेजते हैं, कभी कोई अचानक फोन आता है, कभी कोई अजनबी वो बात बोल देता है जो हमें दिशा दे देती है, कभी कोई छोटा काम दरवाजा बन जाता है। और हम इन संकेतों को संयोग कहकर छोड़ देते हैं। पर सच तो है, संयोग नहीं होता, ये भगवान की योजना होती है। भगवान संकेत उसी को देते हैं जो तैयार हो, पर पहचान वही पाता है जो सतर्क हो। यदि जीवन में अचानक कोई छोटा काम मिले, अचानक किसी से मुलाकात हो, अचानक कोई जिम्मेदारी हाथ में आ जाए, तो मान लेना ये भगवान का संदेश है कि समय आ गया है, अब तुम्हें आगे ले जाया जाएगा। भगवान का हर संकेत फुसफुसाहट की तरह होता है। जो मन शांत रखते हैं वे सुन लेते हैं, जो मन घमंड और शिकायत से भरा हो वे सुन ही नहीं पाते। याद रखना, भगवान कभी जोर से नहीं कहते ये आपका मौका है, वे बस धीरे से संकेत देते हैं। जो समझ गई वही जीवन में आगे निकल गई, जो नहीं समझी वो वहीं खड़ी रह गई। भगवान के संकेत को पकड़ लेना, वहीं से जीवन की दिशा बदल जाती है। ऊर्जा कैसी होगी वैसा ही अवसर भगवान भेजेंगे। मन की शक्ति जो छोटे काम को बड़ा बना देती है। कहते हैं कि इंसान का जीवन उसी दिशा में बढ़ता है जिधर उसका मन जाता है, और भगवान भी उसी इंसान की मदद करते हैं जिसका मन साफ हो, जिसकी ऊर्जा स्थिर हो, जिसकी नीयत पवित्र हो। लोग समझते हैं कि बड़ा काम, बड़ा अवसर, बड़ी तरक्की ये सब बाहर से मिलती है। बहुत कम लोग जानते हैं कि सबसे पहले ये अंदर से पैदा होती है। भगवान संकेत हमेशा भेजते हैं, लेकिन वे संकेत केवल वही इंसान पकड़ पाता है जिसकी ऊर्जा सही तरंग पर हो। अगर आपका मन गुस्से में है, शिकायतों में है, निराशा में है या तुलना में फंसा हुआ है, तो भगवान के भेजे हुए मौके आपके एकदम सामने खड़े रहते हैं और आप उन्हें देख ही नहीं पाते। यहीं से एक बड़ी कथा शुरू होती है। एक आदमी था जो हमेशा यही कहता था कि मेरी किस्मत खराब है, भगवान मेरी सुनते नहीं। वो हर दिन शिकायत करता, हर काम में कमी ढूंढता, हर अवसर को छोटा समझकर छोड़ देता। उसकी ऊर्जा इतनी भारी थी कि भगवान उसे मौका भेजते भी तो वो उसे पहचाने ही नहीं। एक दिन उसके घर आया एक छोटा सा काम। उसने कहा, इससे क्या होगा, लोग तो बड़े बड़े काम करते हैं, और उसने वो काम किसी और को दे दिया। दूसरी तरफ एक इंसान था जो शांत था, जिसका मन साफ था, जो विश्वास रखता था कि जो भी आता है वो भगवान की योजना से आता है। उसने वही छोटा सा काम उठाया और दिल से करना शुरू कर दिया। उसका मन शांत था, उसकी ऊर्जा हल्की थी, वो शिकायत नहीं करता था, बस काम करता था पूरी निष्ठा से। भगवान के नियम बड़े सरल हैं, जिसकी ऊर्जा साफ होती है उसे संकेत जल्दी दिखता है। वही हुआ, जिस छोटे काम को एक आदमी ने ठुकरा दिया था, वही काम धीरे धीरे बढ़ने लगा। उस छोटे काम ने बड़े लोगों तक पहुंच बनाई और धीरे धीरे वो आदमी ऊपर ऊपर उठने लगा। लोग कहने लगे कि इस आदमी की किस्मत तो वाह हो गई, पर कोई नहीं जानता था कि किस्मत नहीं, उसके मन की ऊर्जा ने भगवान के संकेत को सही समय पर पकड़ लिया था। भगवान ने दोनों को एक ही मौका दिया था। एक की ऊर्जा ने उसे ठुकरा दिया, दूसरी की ऊर्जा ने उसे अपनाया और जीवन बदल गया। यही तो रहस्य है। अगर आपके मन में डर है, संकोच है, गुस्सा है या हीन भावना है, तो चाहे भगवान 100 मौके भेज दें, वे आपके पास आकर लौट जाएंगे, क्योंकि आपकी ऊर्जा उन्हें रोक देती है। पर जब आपका मन शांत होता है, जब आपकी नीयत साफ होती है, जब आप छोटे काम को भी सम्मान देकर करते हैं, तो भगवान कहते हैं कि ये इंसान तैयार है, इसे अब बड़ा काम दो। ऊर्जा वही है जो दरवाजा खोलती है। काम छोटा हो या बड़ा, अवसर तभी पनपता है जब मन योग्य हो। याद रखना,
भगवान संकेत हमेशा भेजते हैं, लेकिन दिखता उसी को है जो अंदर से तैयार हो, जिसकी तरंगे भगवान की तरंगों से मिलती हैं। वही इंसान छोटे अवसर को एक दिन विशाल सफलता में बदल देता है। ऊर्जा दुनिया की सबसे बड़ी भाषा है। भगवान भी इसी भाषा में बात करते हैं। लोग छोटे काम को छोड़ देते हैं और यहीं उनकी किस्मत का दरवाजा बंद हो जाता है। दुनिया में जितने भी लोग पीछे छूट जाते हैं, जितने भी लोग शिकायतों में डूबे रहते हैं, जिन्हें लगता है कि हमारी किस्मत साथ नहीं देती, उनकी सबसे बड़ी गलती सिर्फ एक ही होती है। वे छोटे काम को छोटा समझकर छोड़ देते हैं और यहीं उनकी किस्मत का दरवाजा बंद हो जाता है। भगवान कभी भी सीधे बड़े मौके नहीं देते। वे हमेशा एक छोटा सा काम भेजते हैं, जैसे किसी परीक्षा का पहला प्रश्न। लेकिन लोग क्या करते हैं? पहला प्रश्न देखते ही कहते हैं, अरे ये तो कुछ भी नहीं है, मेरे लायक नहीं, इससे क्या होगा। यहीं से गिरावट शुरू होती है। कथा यहीं से गहरी होती है। एक व्यक्ति था जो हमेशा अपने हालात का रोना रोता था। कहता था, भगवान मेरे लिए कुछ नहीं करते, मुझे कभी बड़ा काम नहीं मिलता, मेरी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आता। पर जब भी कोई छोटा काम उसके सामने आता, वो कहता, ये काम मेरे स्तर का नहीं है। वो हर छोटे काम को ठुकराता गया, ठुकराता गया, ठुकराता गया, और एक दिन उसकी किस्मत ही ठुकरा गई। दूसरी तरफ एक आदमी था जो हर काम को भगवान का आदेश मानकर करता था, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। उसके पास कोई घमंड नहीं था, कोई तुलना नहीं थी, कोई शिकायत नहीं। वो बस इतना जानता था कि शायद भगवान ने इसे मेरे लिए चुना है, तो इसमें कुछ ना कुछ जरूर होगा। उसने वही छोटे छोटे काम उठाए जो दूसरे लोग छोड़ देते थे, और धीरे धीरे उन कामों ने उसकी जिंदगी में नई राहें खोलनी शुरू कर दीं। एक छोटा काम उसे बड़े आदमी से मिलवाया, दूसरा काम उसे नए शहर तक ले गया, तीसरे काम ने उसके कौशल को चमका दिया, और चौथे काम ने उसे ऐसा अवसर दे दिया जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। लोग कहते, अरे उसकी किस्मत अच्छी है, पर उन्हें ये नहीं दिखता था कि किस्मत की शुरुआत कहाँ से हुई थी, एक छोटे काम से। और ये भी भगवान की गहरी लीला है। जो छोटा काम दूसरों को बोझ लगता है, वो हीरे के रूप में उसी हाथ में चमकता है जो उसे सम्मान दे देता है। लोगों की समस्या यही है कि वे बड़े सपने तो देखते हैं, पर छोटे कदम नहीं उठाते। वे बड़ी सफलता चाहते हैं, पर छोटे काम करने से कतराते हैं। वे ऊंचाई तक पहुंचना चाहते हैं, पर शुरुआती सीढ़ी को तुच्छ समझकर लात मार देते हैं। और फिर भगवान भी कहते हैं, जब ये पहला कदम ही नहीं चल सकता, तो मैं इसे आगे कैसे ले जाऊं। छोटा काम असल में छोटा नहीं होता भाई, वो भगवान की तरफ से दिया हुआ योग्यता का परीक्षण होता है। अगर आप उसे छोड़ देते हैं तो भगवान समझ जाते हैं ये इंसान अभी तैयार नहीं है, और जो इंसान उस छोटे काम को पूरी निष्ठा से करता है, भगवान उसी के पांव पकड़कर उसे आगे खींच लेते हैं। याद रखना, बड़ा काम कभी सीधे नहीं आता, वो हमेशा एक छोटे, मामूली, महत्वहीन दिखने वाले अवसर के रूप में आता है, और जो उसे पकड़ लेता है वही एक दिन सफलता की ऊंचाई पर पहुंचता है। लोग बड़े काम का इंतजार करते हैं, पर भगवान कहते हैं, बेटा पहला कदम छोटा ही होगा। अगर तुम छोटा काम नहीं कर सकते तो बड़ा काम कैसे उठाओगे। यही तो जीवन का नियम है। छोटा काम मत छोड़ो, क्योंकि उसी में आपकी किस्मत का सबसे बड़ा दरवाजा छुपा होता है। दुनिया में हर इंसान के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब भगवान बार बार वही छोटा अवसर उसके सामने रखते हैं। वही छोटा काम, वही छोटी जिम्मेदारी, वही छोटा रास्ता, वही छोटा संपर्क, वही छोटा व्यापारिक मौका। और इंसान समझ नहीं पाता कि ये संयोग नहीं है, ये भगवान का दोहराया हुआ संकेत है। भगवान जब असली अवसर भेजते हैं तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार भेजते हैं, ताकि हम समझ जाएं कि अब उठना है, आगे बढ़ना है। यही वो बीज है जो बरगद बनने वाला है। लेकिन इंसान इतना उलझा हुआ होता है अपने डर, अपने संकोच, अपनी तुलना, अपने गुस्से, अपने अहंकार या अपनी पुरानी आदतों में, कि वो उस संकेत को पहचान ही नहीं पाता। यहीं से असली कहानी शुरू होती है। एक आदमी था जो नौकरी करता था, बहुत मेहनती था, पर किस्मत उसे ऊपर नहीं उठने दे रही थी। एक दिन उसे छोटा सा साइड काम मिला। वो बोला, इसमें क्या रखा है, मुझे बड़ा अवसर चाहिए। उसने मना कर दिया। कुछ समय बाद वही काम किसी और के माध्यम से दोबारा उसके सामने आया। उसने फिर मना कर दिया। फिर तीसरी बार, चौथी बार उसे वही छोटा काम मिलता रहा। वो चिढ़ गया और बोला, भगवान मुझे समझ नहीं आता ये छोटा काम मेरे पीछे क्यों पड़ा है। उधर भगवान मन ही मन मुस्कुरा रहे थे कि बेटा यही तो तेरी उन्नति का दरवाजा है। तू इसे पकड़ लेता तो मैं तुझे इतने बड़े मार्ग पर ले जाता जितना तू सोच भी नहीं सकता।
उस छोटे काम के लिए किस्मत ने उसे 5 बार पुकारा, 5 बार भेजा, लेकिन वो हर बार बोझ समझकर ठुकराता रहा। उधर वही मौका किसी और के हाथ में चला गया। उसने उसे अपनाया, सम्मान दिया, दिल से किया, और देखते ही देखते वही छोटा काम उसके लिए एक विशाल साम्राज्य बन गया। अब लोग पूछते कि उसकी किस्मत कैसे खुल गई। किस्मत नहीं, उसने भगवान का संकेत पकड़ लिया था। यही तो भगवान का तरीका है। वे बड़े काम को बड़े रूप में नहीं भेजते, वे बड़े अवसर को हमेशा छोटे बार बार दोहराए गए रूप में भेजते हैं, क्योंकि वे चाहते हैं कि इंसान उसे पहचान कर कहे, हाँ, यही मुझे करना है। ये संयोग नहीं है, ये भगवान का बुलावा है। भगवान का संकेत पहचानने का तरीका बड़ा सरल है। अगर कोई छोटा काम बार बार आपके सामने आए, अगर किसी एक दिशा से लगातार पुकार महसूस हो, अगर किसी एक अवसर की आवाज़ दिल में फिर उठे, तो समझ जाना कि ये आपका मार्ग है। संयोग सिर्फ एक बार होता है, पर जो चीज़ जिंदगी में 5 बार लौट कर आए, वो ईश्वर का संदेश है। भगवान मानव से इतनी ही उम्मीद रखते हैं कि वो उस छोटे मौके को पकड़े, उसे समझे, उसे सम्मान दे और पहला कदम उठा ले। बाकी का रास्ता भगवान खुद खोलते हैं, क्योंकि जो छोटा अवसर आज नजर आ रहा है, यही कल आपके जीवन का सबसे बड़ा अध्याय बन जाता है। याद रखना भाई, भगवान जब अवसर भींचते हैं तो वो छोटे रूप में आता है, लेकिन उसके अंदर बहुत बड़ा भविष्य छुपा होता है। जिसने उसे पहचान लिया, उसकी जिंदगी बदल गई, और जिसने उसे ठुकरा दिया, वो चमत्कार की प्रतीक्षा में उसी जगह खड़ा रह जाता है। जब भगवान आपका नाम पुकारते हैं और जीवन का असली मोड़ शुरू होता है। कहते हैं कि भगवान जब किसी इंसान को बदलने का निर्णय ले लेते हैं तो उसके जीवन में अचानक बहुत सी चीजें हिलने लगती हैं। कुछ लोग दूर चले जाते हैं, कुछ लोग पास आ जाते हैं, कुछ काम रुक जाते हैं, कुछ काम अचानक शुरू हो जाते हैं। लोग समझते हैं कि ये हलचल है, लेकिन ये हलचल नहीं होती, ये भगवान की तैयारी होती है। वो तैयारी जिसमें इंसान को पुराने रास्तों से निकालकर उस रास्ते पर ले जाया जाता है जहां उसका भविष्य चमक रहा होता है। लेकिन इंसान क्या करता है? वो डर जाता है, कहता है, मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है? पर वो नहीं जानता कि किसी भी बड़े बदलाव से पहले भगवान पूरी व्यवस्था बदलते हैं। पहले आसपास की हवा बदलती है, फिर परिस्थितियां बदलती हैं, फिर लोग बदलते हैं, और फिर इंसान खुद बदलता है। यहां से कथा शुरू होती है। एक आदमी था जो रोज भगवान से प्रार्थना करता था कि मुझे भी बड़ा बनाओ, मुझे भी सफलता दो, मेरी भी किस्मत चमकाओ। भगवान उसकी हर प्रार्थना सुनते थे, लेकिन चुप थे, क्योंकि वे सही समय का इंतजार कर रहे थे। वो समय जब इंसान ना केवल मौका देखे, बल्कि उसे पकड़ भी ले। एक दिन उस आदमी की जिंदगी में अचानक बहुत छोटा काम आया। जैसा होता है, उसने सोचा, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो मेरे लायक नहीं, ये काम तो मैं कभी भी कर सकता हूं। उसने काम को ऐसे लिया मानो बस एक औपचारिकता हो। भगवान मन में मुस्कुराए, ये अभी तैयार नहीं है। समय बीतता गया, फिर वही छोटा काम फिर उसके जीवन में लौट कर आया। फिर उसने उसे हल्के में ले लिया। भगवान ने फिर कहा, अब भी नहीं समझा। तीसरी बार वही अवसर उसके जीवन में आया, और इस बार भी उसने कहा, अरे, ये छोटी चीजें मेरे काम की नहीं। उसकी ऊर्जा बंद हो चुकी थी, उसका मन भारी था, उसके अंदर की आवाज सो चुकी थी। लेकिन भगवान हार नहीं मानते। वे हमेशा 5 मौकों तक इंतजार करते हैं, क्योंकि 5 नंबर भगवान के संकेतों का नंबर है, समापन और नई शुरुआत का। अब चौथी बार वही मौका आया। इस बार उसे थोड़ा लगा, मैं इसे करूं या ना करूं, क्या पता। लेकिन फिर दुनिया की बातों ने उसे रोक दिया। अंत में 5वीं बार वही छोटा काम उसके सामने आया। इस बार मामला बहुत अंतर वाला था। उसका मन बेचैन हुआ। दिल बोला, ये कुछ खास है। समय बोला, इसे मत छोड़ो। पर दिमाग बोला, इससे क्या होगा? और उसने वो मौका फिर किसी और को दे दिया। उधर वही छोटा काम किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में गया जो शांत था, जिसका मन निर्मल था, जो ये जानता था कि ब्रह्मांड कभी बार बार संयोग नहीं भेजता। उसने देखा कि ये काम बार बार मेरे पास आ रहा है, इसका मतलब कुछ तो है। उसने उसे उठाया, सम्मान दिया, दिल से किया, और वही छोटा काम उसके लिए सबसे बड़ा द्वार बन गया। ये भगवान का नियम है, जिसका मन तैयार, उसका भाग्य तैयार। जिसकी ऊर्जा खुली, उसके अवसर खुले। जिसके हाथ में विनम्रता, उसके हाथ में सफलता। भगवान उसी इंसान को चुनते हैं जो छोटे काम में भी बड़ा उद्देश्य देख ले। अब असली गहराई यहां आती है। कभी भी भगवान के संकेत शोर में नहीं आते, वे आते हैं अचानक हुए बदलाव में, किसी नया रास्ता खुलने में, किसी पुराना दरवाजा बंद होने में, किसी अजनबी के संवाद में, किसी सपने में, किसी काम में जो बार बार सामने आए। ये सब कुछ संयोग की तरह लगता है,
पर इनमें एक अदृश्य शक्ति चलती है, भगवान का समय। और वो समय बहुत ताकतवर होता है। जब भगवान आपका नाम पुकारते हैं तो दुनिया की कोई ताकत उस कॉल को नहीं रोक सकती। आपका मन बेचैन होता है, आपके कदम आगे बढ़ने लगते हैं, आपको महसूस होता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। यही संकेत है कि अब ब्रह्मांड आपका मार्ग बदलने वाला है। इस पूरे संसार में एक ही सत्य है, छोटा काम कभी छोटा नहीं होता। वो भगवान का पहला संदेश होता है, पहला कदम होता है, पहली सीढ़ी होता है। और जो इंसान उस पहले कदम पर विश्वास करता है, भगवान उसके पीछे खड़े हो जाते हैं। उसे धक्का नहीं देते, उसे खींच लेते हैं ऊपर की ओर, तेजी से, बिना रुके, बिना थके। जो लोग महापुरुष बने वे एक छोटे कदम से ही शुरू हुए। जिस दिन उन्होंने कहा, ये छोटा है पर मैं इसे करूंगा, इसी में भगवान का आदेश होगा, उस दिन से उनकी किस्मत बदलनी शुरू हो गई। यही कथा आपको याद रखनी है। अगर आज कोई काम छोटा दिख रहा है पर वो बार बार सामने आ रहा है, तो मान लेना ये तुम्हारे लिए भेजा गया स्वर्ग का संदेश है। इसे पकड़ो, इसे समझो, इसे सम्मान दो, क्योंकि जिस दिन तुमने भगवान का छोटा संकेत पकड़ लिया, उस दिन से तुम्हारी